राजस्थान में आरिफ शेख नामी एक लड़के के साथ, उसकी जवानी ने वो एक नंबर का इस अपनी शरीयत के साथ, बल्कि इस समाज में एक धब्बा है ऐसे नौजवान, क्या बोलूं मैं उसको, बहुत गंदे अल्फाज मेरे जुबान पे आ रहे हैं। शादी की, तुमको अगर गाड़ी की शौक है तो मेहनत करो, क्यों नहीं मेहनत करते? ताकत दी अल्लाह ने दोनों बाजुओं में, किस लिए? अहमदाबाद गुजरात में उस बेटी ने जाकर कल छलांग लगाकर, परसों छलांग लगाकर पानी में डूब गई। डूबने से पहले हंसकर एक वीडियो उसने बनाया कि मैं अब नहीं जीना चाहती हूं। किसी और ने धोखा नहीं दिया था, उसके शौहर ने, उसके पति ने, उसके लाइफ पार्टनर ने। ऐसी जवानी और ऐसे माशरे के सिस्टम को लात मारना चाहिए। ऐसी जवानी के ऊपर लानत है नौजवानों की जो अपने ससुर से उम्मीद रखते हैं कि हमारा ससुर हमको खपाची देगा, हम बैठेंगे चश्मा लगाकर खूब उड़ाएंगे। नहीं मेरे नौजवानों, अगर आपकी ये नीयत है तो बदलो इस नीयत को, इस निजाम को। चाहे तो कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर आरिफ शेख सही होता अपनी बीवी के साथ तो आज आयशा जिंदा होती। उसके माँ बाप उसको रोकते रहे कि बेटी ये कदम मत उठाओ, ये कदम मत उठाओ, हम तुम्हारे साथ। केस फाइल किया जाता। क्या था मामला? 18 में शादी हुई, पैसे मांग रहा था। किससे? अपने ससुर से, यानी आयशा के अब्बा से। आयशा के अब्बा ने तो अपनी बेटी दी तुमको, 20 साल उसकी परवरिश की, आयशा नामी बेटी दी तुमको, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनाकर, उल्टे तुमको पैसा देना चाहिए। बहुत सी जगहों के ऊपर हिंदुओं में आपने देखा होगा कि औरत की शादी, लड़की की शादी, जब लड़की की शादी का खर्च टोटल लड़का वाला अदा करता है, यानी लड़की के घराने में जो भी खर्चा होगा वो लड़का वाला देगा। ये सिस्टम मैंने सुधारने के लिए ठीक है कि जब भी तुम शादी करो, जब तुम्हारे पास इतने बैलेंस हो जाए कि तुम लड़की को ला सको शादी कर कर। ये सब रिवाज देख करके तो दिल करता है कि वाक़ईतन ऐसे कवानीन नाफिज होना चाहिए कि मर्द जब भी शादी कर पाएगा नौजवान, जब उसके पास 3-4 लाख रुपए होंगे और लड़की को 2 लाख 2.5 लाख रुपए देना होगा कि तुम्हारा जो भी खर्च है, तुम्हारे जो भी जरूरतें हैं, तुम्हारे जो भी शादी में खर्च होंगे वो तुम पूरा करके आओ, लो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं। वरना बताइए, वो बच्ची मासूम सी 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर, चप्पल उतार कर और अपने बैग को, अपने वीडियो को उसने क्या किया, जाते जाते अपने शौहर को पुलिस से बचाने की कोशिश की। उसका शौहर क्या कहता था? जा तू मर जा, कूद जा तू, खुदकुशी कर ले, जा तू सुसाइड कर ले, हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन सुसाइड करने से पहले वीडियो बना देना ताकि मुझे पुलिस वाले ना पकड़े। ऐसी जवानी के ऊपर गोबर डालकर, पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जला देना चाहिए। ऐसी जवानी को, ऐसी ताकत को, जिनकी मानसिकता ये हो, जो अपनी बीवी को तसल्ली देने के बजाय, जो अपनी बीवी की सर पर छत देने के बजाय उनको वरगला रहा हो कि जाओ तुम सुसाइड करो। उसने कहा कि तुम सुसाइड करो, वीडियो मुझे पहले भेज देना, तब जाकर तुम सुसाइड करना। बताओ कितना बड़ा गुनाह है। तब उस बच्ची ने सोच लिया कि अब मुझे नहीं अपनाएगा। बेपनाह औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती, उसकी जिंदगी के अंदर टोटल सब कुछ उनका शौहर ही होता। उसने बेपनाह मोहब्बत की, उसने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया कि हम प्यार करते हैं आरिफ शेख से। ये अल्फाज थे उसके, मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। लेकिन ये एक तरफा प्यार, 2 तरफा प्यार नहीं, यानी उस शौहर को अपनी बीवी से कभी मोहब्बत नहीं, उस आयशा से कभी मोहब्बत नहीं, उसको तो सिर्फ दौलत हासिल करना था, पैसे हासिल करने थे अपने ससुर जी से और अपने ससुराल वालों से। वो बच्ची वीडियो बनाकर वीडियो भेज देती अपने शौहर को कि लीजिए आप बच जाइएगा। उसके बाद फिर वीडियो फॉरवर्ड करने के बाद तब जाकर वो अपने माँ को कॉल करती है कि मैं अब नहीं आऊंगी, मैं अगर बच गई तो मुझे ले आना, नहीं तो मेरी मैयत पर जिसको बुलाना हो बुला लेना, और जो आपने केस किया है वो केस विड्रॉ कर लीजिए।
दीजिए, मुझे इस समाज में नहीं जीना, मुझे वो ये बोलिए कि मैं दुआ करूंगी कि मैं जिंदा यानी ना बचूं और किसी इंसान की शक्ल ना देखूं। इंसानियत, इंसानों से नफरत हो गई थी उस बच्ची को। जब देखे सारे उम्मीद उसके टूट गए, उसके उम्मीद उसके माँ बाप, उसके शौहर, सबसे बड़ा उसका शौहर, लेकिन उसने भी साथ छोड़ दिया और उसने भी धोखा दिया। कानून के नजर में ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इन जलसों से समाज की तब्दीली नहीं होगी। अपनी मानसिकता को बदलो नौजवानों। वादा करो कि मैं शादी करूंगा, ये कहकर कि मैं अपनी बीवी को, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए, जिस लड़की से निकाह होगा वही लड़की उन्हीं कपड़ों के साथ चाहिए, मुझे और अपने ससुर से कुछ नहीं चाहिए। आज जो हमारी तकरीबन ये रिपोर्ट है 1990 से लेकर अभी सन 2011 तक 80,000 बच्चियों को जलाया गया, खुदकुशी की है उन्होंने, सिर्फ बिकॉज ऑफ जहेज की वजह से 80,000 बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई इस जहेज की वजह से। आप किनको गाली दोगे? मोदी जी को, आरएसएस वालों को, कि नहीं जनाब वो बेटी की रक्षा नहीं करते। वो तो बात की बात है, हम कितनी रक्षा करते। जब शौहर अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जब वो खुद अपनी बीवी को सुसाइड करने पर मजबूर करता है, तो हम क्यों बात करें मोदी जी की? उनको तो बेटी ही नहीं है। क्यों बात करें हम योगी जी की? उन्होंने तो शादी नहीं की। क्यों बात करें हम किसी और से? किसी ने तो शादी नहीं की। आपकी तो बीवी है, आपको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। बीवी थी, उनके हक हुकूक थे आपके ऊपर। अल्लाह ने यह रिश्ता कायम किया था, लेकिन तुमने उस रिश्ते को तोड़ दिया। ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम जिस समाज में, जिस मुल्क में हो, वो मुल्क 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे समाज के लोगों, मेरे मुस्लिम और मेरे हिंदू भाइयों, अगर हिंदू भाइयों में तिलक की अगर कोई तिलक का सिस्टम है, तिलक जहेज देते हैं, उनके यहाँ भी लाखों रुपए की जमीनें बेचकर तबाह हो जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, तब जाकर बेटी के दामाद को खुश करते हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसी तहरीक चलाई जाए कि अगर जो भी जहेज की बात करेगा, न करो अपनी बेटी की शादी, नहीं होगी शादी किसी की भी। देखते हैं कहां जाते हैं हमारे नौजवान मुंह मारने के लिए, कहां जाएंगे? गलत कदम नहीं उठाए। मेरे नौजवानों, अपनी आपकी जवानी जब ही सक्सेस है जब आप किसी बहन के हाथ को थामे। आपके गांव के अंदर अगर कोई गरीब बच्ची है, आप उनकी सारे पूरे गांव वाले नौजवान लोग मिलकर आप उस बच्ची की शादी के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आई एम अ मास्टर एंड आई वांट टू स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न गर्ल। मैं मास्टर हूं तो मुझे लड़की चाहिए ऐसी, मुझे लड़की चाहिए वैसी, मुझे जहेज में चाहिए अपाची, मुझे चाहिए पल्सर। हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारे साले ने हमसे कहा, जो साला होने वाले थे, वो कह रहा है कि मौलाना चलिए